Hello students, today we are going to discuss about degree of correlation. Degree of correlation में क्या है कि perfect correlation. सबसे पहले आता है हमारा perfect correlation, high degree of correlation, moderate degree of correlation, low degree और absence of correlation. इसमें हमारा आता है परफेक्ट कोरिलेशन. परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब हमारे दो वेरिएबल्स वेराई करते हैं एट कांस्टेंट रेशियो इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देखो ये मतलब कि इसमें जो कोरिलेशन की डिग्री होती है ये हमारी +1 to -1, यानी कि अगर हम पॉजिटिव का लेके चले तो +1 तक होती है और नेगेटिव में लेके चले तो -1 तक होती है. बेशक से आपके टेबल के थ्रू भी इसे समराइज़ किया गया है इसे, तो इसके थ्रू भी आप इसे लर्न कर सकते हो कि परफेक्ट कोरिलेशन में हमारी जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है. +1 टू पॉजिटिव में तो होती है +1 हाई, ये बिल्कुल हाई रेट होता है इसका, यानी कि जो हमारा कोरिलेशन है वो +1 से तो ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा. नेगेटिव में हमारी चली जाएगी ये -1 तक. हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ये रहेगी 0.75 to 1, यानी कि 0.75 से 1 तक. और अगर नेगेटिव की बात करें तो बिटवीन -0.75 to -1. फिर आता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. मॉडरेट में आता है कि पॉजिटिव में तो रहेगी किस के बीच में 0.25 से 0.75 तक, और नेगेटिव में सेम रहेगी, सिर्फ नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन इसके साथ जुड़ जाएगा. लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो 0 से 0.25 के बीच में रहे पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 0 to -0.25. एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव का भी 0 होगा और नेगेटिव का भी 0 होगा. फिर आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन. मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 4 मेथड हैं इसमें कोरिलेशन को मेज़र करने के. स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, और फिर आता है हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. सबसे पहले है हमारा स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम क्या कहता है कि जो स्कैटर डायग्राम है वो एक ग्राफिक मेथड है. फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यानी कि ये ग्राफिक मेथड होता है जिसमें हम ग्राफ के थ्रू रिलेशनशिप को शो करते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है. इस मेथड के थ्रू हम कोरिलेशन की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, अनसर्टेन कर सकते हैं, कि ग्राफ के थ्रू शो किया जाएगा. जैसे देखो इसमें ग्राफ दिखाया हुआ है स्कैटर डायग्राम में, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो हमारा जाएगा लेफ़्ट से राइट की साइड. जैसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ़ ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन द शेप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द लोअर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट साइड टू द अपर कॉर्नर. देखो लेफ़्ट साइड का कॉर्नर है और किसकी तरफ जा रहा है, राइट साइड. अगर हमारे लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाएगा ग्राफ कोई डायरेक्शन, तो वो होगी हमारी r = +1 की कोरिलेशन की डिग्री कितनी होगी, +1 हो जाएगी. अगर या फिर ये समझ लो कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो -1 है, यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ये परफेक्ट पॉजिटिव और ये हमारा परफेक्ट नेगेटिव. फिर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन कोरिलेशन ऑफ पॉइंट्स मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड एंड पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर. यानी कि इसमें क्या होंगे, हमारे पॉइंट्स वो बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे. जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है सी में कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या रहेगी, ये हमारी हाईली पॉजिटिव रहेगी. हाईली नेगेटिव में वही नीचे आएगा, और नो कोरिलेशन में जिसमें कोई भी पॉइंट एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा है उसमें आएगा हमारा नो कोरिलेशन. की यहाँ पर कोरिलेशन की वैल्यू कितनी है, इस वाले इसमें हमारी 0 है. जैसे कि हम अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि गिवन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y, 10 x वेरिएबल की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60. y की हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150. मेक ए स्कैटर डायग्राम. अब हमें इसका ना स्कैटर डायग्राम बनाना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू प्लॉट कर दी, यानी कि ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y, ये वाली चीज़. तो हमने x की वैल्यू जब प्लॉट करी तो ये हमारा 10 आ गया, 20, 30,
40, 50, 60, 70, ये सारे हमने x की वैल्यू प्लॉट कर दी। यहाँ पे हमने हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 150 थी y की, तो हमने यहाँ पर 200 तक ले लिए हाईएस्ट वैल्यू। तो 50-50 का डिफरेंस हो गया y वाली वैल्यू में, 50, 100, 150, 200। अब देखो 10x की वैल्यू थी और y की वैल्यू थी हमारी 25। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू 10 थी, इस पे हमने 50 का हाफ 25, यहाँ से ये पॉइंट लगा दिया। फिर वही 20 पे 50 थी 50, 30 पे 75 थे तो 75, 40 पे 100 थे 100, 50 पे 125 थी 125, और लास्ट में 60 पे 150 थी। और देखो ये बिल्कुल अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। तो इसमें हमारा क्या है, एक बाय लुकिंग एट द स्कैटर डायग्राम वी कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि एक्स और वाई के बीच में एक परफेक्ट कोरिलेशन है। यह हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। Determining correlation by the method is easy because no mathematical computation are to be done, यानी कि हमारा स्कैटर डायग्राम बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें ग्राफ के थ्रू शो करना होता है रिलेशनशिप, और इसमें कोई भी हमारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं की जाती। और ये जो मेथड होता है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इससे हमें परफेक्ट डिग्री का पता नहीं चलता। ये सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट है। मेरिट तो है कि भाई ये इजी है, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है और हम इसमें कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं करते। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग है, इनकी लिमिटेशन भी क्या है कि हम इसमें डिग्री का पता नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ हम इससे डायरेक्शन पता कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने स्कैटर डायग्राम मेथड किया था। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।